लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। ओके, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। तो आज थोड़ा सा अलग होगा बेटा प्रीवियस क्लासेस से। डिस्प्ले जो है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए कैसे ओके होगा आज। तो आज का फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहा था? सर प्रोबेबिलिटी। डिस्कस कर रहे गुड थे ना? इवनिंग सर। ओके ओके, so we're discussing okay. So हम लगभग सारा क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। छोटा सा बच्चा है विच इज अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। ओके, सो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमको डिस्कस करना है, राइट? तो आपको तो ये तो पता है ना, प्लेइंग कार्ड्स में कितना कार्ड्स होता है? हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन ए प्लेइंग कार्ड डेक? 52. ठीक है, यू हैव 52 कार्ड्स। ओके, सो दिस 52 कार्ड्स जो है, दिस 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, टू कलर्स। वन इज रेड कलर, द अदर इज ब्लैक कलर। ओके, सो 52 सर कार्ड्स आज में लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है सर। हाँ थोड़ा सा अच्छा ठीक लग है। रहा है। ये अच्छा लग रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, इसमें और भी कुछ इमेजेस भी सब कुछ करना इजी होता है। ठीक है, हमको आज पहली बार कर रहे हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सो देर आर 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड्स। एंड ये रेड कार्ड्स में अगेन यू हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज। रेड कार्ड्स में आपको दो सूट बोलते हैं हम। एक है डायमंड्स का सूट है, ओके, दूसरा है हार्ट्स। ओके, you have diamond suit and heart suit. Okay, and black में भी there are two suits. ये रेड एंड ब्लैक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम रेड एंड ब्लैक को? कॉल इट कलर्स। ओके, so how many colors are there in a playing deck? there सर are टू। there are two colors in a playing deck. Okay, so how many suits are there? रेड में there are two suits. Okay, diamonds and hearts. आप सब लोग प्लेइंग कार्ड से देखा होगा, यस सर। सर डायमंड्स एंड हार्ट्स। सर एंड मैजिशियन लोग यही यूज करते। क्या है बेटा? सर मैजिशियन लोग। क्या क्लास में कोई है क्या मैजिक करने वाला? नहीं सर आते रहता टीवी पे। So there are two suits in black color. एक है spades, spades का मतलब फ्लावर जैसा होता है, and clubs, clubs मतलब एक फ्लावर जैसा होता है. Okay, so there are four suits. These are called what? Suits. समझ में आ रहे? So there are 52 cards. 52 cards में there are 26 red and 26 black, and red में there are two suits, diamonds and hearts. कितना कितना होगा? 13 and 13. Okay, clear? And यहाँ भी 13 and 13. Clear? तो ये 13 कार्ड्स क्या है? द कार्ड स्टार्ट फ्रॉम ए।
A is the first card, okay? इसको हम एस बोलते हैं. एस का मतलब 1 होता है. इसके बाद ए के बाद क्या क्या होते हैं? 2, 3, 4 so on up to 10. All these are numbered cards, okay? इसके बाद you have J, Q and K. ठीक है, ये थोड़ा सा कलरफुल कार्ड्स होते हैं, okay? So total there are 13 cards. A starting with A, 2, 3, 4 up to 10 and J, Q, K, okay? Clear? So these cards are called numbered cards, okay? सर एक बार एस वाला फिर से बोल दीजिए सर. नहीं एक्चुअली जो फर्स्ट कार्ड होता है ना 1 लिखना है ना उसमें, तो 1 के प्लेस में ए लिखा होता है उसमें, ओके? समझ में आ रहे? यस सर. सो जे क्यू के में आपको थोड़ा सा फेसेस होता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, ओके? और पिक्चर कार्ड्स. सर वो जो अगर सर कि जिसको किंग और क्वीन बोलते हैं क्या? हाँ जैक है, जे जैक, Joker. क्यू क्वीन, जोकर अलग है, जोकर यूजुअली निकाल देते हैं, ठीक है? सो जे इज Yes. जैक, क्यू इज क्वीन, के इज किंग. King. So these three are called what? Picture cards, okay? और face cards. So 2 से लेके 10 तक हम number cards बोलते हैं, okay? And A, J, Q, K ये चारों cards को combinedly जो है we call them cards of honor. समझ रहे? Honor का मतलब special cards है. So these 3 cards are called what? Cards of honor, okay? सर एस जैक क्वीन और किंग को कार्ड्स ऑफ ऑनर. हाँ कार्ड्स ऑफ ऑनर. HONOUR बाहर चला गया क्या? कार्ड्स ऑफ ऑनर, ओके? HONOUR. ऑनर का मतलब है स्पेशल, स्पेशल कार्ड्स है, ओके? ओके सर. सो दिस इज अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ कार्ड्स. क्लियर है? तो आपको ये अगर नोट किया तो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस ही आएगा आपको. लेट अस ट्राई टू सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस. आगे जा सकता हूँ? यस सर नोट कर लिए. ठीक है, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ. तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, a card is drawn from a pack of cards. A card is drawn from a pack of cards, okay? Find the probability that find the probability that find the probability that the card is red. इसका आंसर क्या होगा? Find the probability that the card is red. So 1 by 2. Hmm? 1 by 2. So 1/2. 1 by 2. So आंसर क्या है इसका? Half. हाफ हो जाएगा, ओके?
सो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड is 26 by 52. a red card is equal to, नीचे क्या आएगा? 52. 52. Total of And how many red cards are there? 26. Number of favorable outcomes by total number of outcomes, right? So 26 by 52 हो जाएगा. Okay. And what is the probability that the card is a face card? इसका आंसर क्या होगा? What is the Sir, probability that the card is a face card? 3 by 13. Sir, 3 by 52. कितना? 12 by 52. 3 तो by नीचे 13. 52 ही आएगा अभी. So how many 12. face cards are there? Sir, Three 12 by type of cards. 52. 12. 12 face 12 cards by- है ना? एक एक सूट का there are 3 face cards. There are 4 suits. So 12 out of 52. आप कैंसिल किया तो कितना आएगा? 3 by 13. 4 3s are 4 13s are. So you have the answer is 3 by 13. Okay, right? So what is the Yes. probability that the card is either a numbered card, either a numbered card or a black card? इस बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको आंसर बोलने से पहले. What is the probability that the card is either a numbered card or a black card? Sir, 2 by 52. Either this हो सकता है और that हो सकता है, दोनों चलेगा. Sir, 44 by 52. बड़ा नंबर ही आएगा. So नीचे Yes. तो 52, उसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना. Yes, तो sir. कितना नंबर्ड कार्ड्स होगा? हाउ मेनी नंबर्ड कार्ड्स आर देयर? Sir, 36. 9 into 4, 36 नंबर्ड कार्ड्स तो है, राइट? Yes. और क्या हो सकते हैं? Sir, अगर black सिर्फ card. ब्लैक कार्ड है तो भी चलेगा. ये 36 में ब्लैक नंबर्ड कार्ड सारा तो काउंट किया. तो ब्लैक में नॉन नंबर्ड कार्ड्स कितना होगा? 8 होगा ना. हर एक सूट में 4 नॉन नंबर्ड कार्ड्स होगा, राइट? यू हैव 4 नॉन नंबर्ड कार्ड्स, राइट? सही कि नहीं? So you have spade का 4 नॉन नंबर्ड कार्ड्स एंड क्लब्स का 4 नॉन नंबर्ड कार्ड्स. So 8 होगा यहाँ. So the answer is how much? 44 by 52. Okay. Sir, 11 by 13. हाँ, आप 11 by 13 लिख सकते हैं. Okay. Yes, sir. सर ये वाला कैसे हुआ सर, एक बार फिर से बोल दीजिए. Okay, मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर लेता हूँ. ये देखिए. सो देखिए, कार्ड्स का जो टर्मिनोलॉजी है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स. ठीक है, कार्ड्स में देयर आर 4 सूट्स. ये मान लीजिए ये डायमंड का सूट है. ओके, ये हार्ट का है, ये स्पेड का है, ये क्लब का है. ओके, सो इसमें कितना होगा? 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा, राइट? सही कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? सो हर एक हाँ, सूट सर. में, हर एक सूट में देयर आर 9 नंबर्ड कार्ड्स एंड 4 नॉन नंबर्ड कार्ड्स. ओके, अगर 9 नंबर्ड कार्ड्स है तो बाकी क्या होगा? नॉन नंबर्ड कार्ड्स ही होगा. बेसिकली Yes. ए जे क्यू के आर नॉन नंबर्ड कार्ड्स. इसमें भी सेम है ना. 9 + 4, 9 + 4, 9 + 4, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर ए नंबर्ड कार्ड और ए ब्लैक कार्ड? इसका मतलब अगर ये आए तो मैं जीतूंगा या हारूंगा? मैं 2 चीज पे बेटिंग किया. नंबर्ड कार्ड आया तो भी मैं जीतूंगा, ब्लैक कार्ड, सिर्फ ब्लैक कार्ड आया तो भी मैं जीतूंगा. ब्लैक नंबर्ड कार्ड आया तो मैं जीतूंगा या हारूंगा? और अच्छा है ना, ब्लैक नंबर्ड आया तो.
सिर्फ ब्लैक भी आ सकते हैं, नंबर्ड भी आ सकता है। अगर ब्लैक नंबर आया तो और अच्छा है। सो व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स फॉर मी? आर दिस फेवरेबल? हार्ट्स का नंबर्ड आया तो फेवरेबल है क्या नहीं? राइट, फेवरेबल है ना? Yes, स्पेड्स sir. का नंबर्ड फेवरेबल है क्या नहीं? एंड क्लब्स का नंबर्स फेवरेबल है? Yes, sir. हाँ एंड सर। स्पेड्स का नॉन नंबर्ड भी फेवरेबल है ना? स्पेड्स का, क्लब्स का नॉन नंबर्ड भी फेवरेबल है। Yes, sir. तो ये जो भी टिक किया हूं सारा फेवरेबल। सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? Sir, 44. ठीक है, 44। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 44। सो 44 by 52 इज द आंसर। क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है सर। सबको समझ में आ रहा है? अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जो एरियाज के ऊपर बेस्ड है, देखिए वो भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, you have a rectangular box, okay, 3 meters by 2 meters, okay, इसका लेंथ। इसका रेक्टेंगल का बीचों बीच एक सर्किल है, ओके, जिसका डायामीटर जो है 1 मीटर है, ओके। ये डाइस, आपके पास एक डाइस है, ए डाइस इज थ्रोन एट रैंडम ऑन दिस बोर्ड। इस बोर्ड पे आप रैंडमली थ्रो कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस will land in this circle? What is the probability that the dice will land on this circle, in this circle? बाहर भी रुक सकते हैं, सर्किल के अंदर भी रुक सकते हैं ना? Yes, sir. So the question is, what is the probability that the dice will land on the circle? So इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली Sir, एरियाज दोनों का पे- रेशियो होगा ना, Yes, sir. मतलब ये पूरा एरिया में कहीं भी रोक सकते हैं, मुझे इस एरिया में रोकना चाहिए। So this area by this area, that will be the answer, right? Yes. हाँ सर, सही है। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, बिकॉज देयर आर नो आउटकम्स, राइट? Yes, Yes, sir. इसमें sir. No. फेवरेबल एरिया बाय टोटल एरिया, समझ रहे? सो प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस विल लैंड ऑन द सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड। सही है कि नहीं? Yes, sir. तो आंसर क्या होगा? पाई डिवाइडेड बाय 24, ओके। सर पाई को 22/7 नहीं लेके कर सकते हैं? आप लिखना है तो लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं ऐसा, ठीक है। Okay. क्वेश्चन में अगर दिया है पाई इज इक्वल 22/7 यूज करो तब कर सकते हैं, ओके। सर अगर पाई यूज करेंगे सर तो 11/24 आएगा। पाई यूज किया तो एक 7 भी आएगा ना नीचे एक्स्ट्रा। 11/84. अगर 22/7 यूज किया तो इंटू 24, 11 जर 12 जर, सो 11 डिवाइडेड बाय 7, 12 जर कितना है? 84. 84, 11/84 विल बी द आंसर, ओके। सर एक बार और समझा दीजिए प्लीज। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ठीक है, सर। आप एक कैरम बोर्ड जैसा इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, दिस इज ए बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड के बीचों बीच एक सर्किल है, ठीक है। बोर्ड का डायमेंशन दिया, सर्किल का डायमेंशन दिया, एक डाइस आर्बिट्रली इस बोर्ड के ऊपर आप थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस विल लैंड ऑन दिस सर्किल? सर्किल के अंदर लैंड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यूजुअल लॉजिक क्या है, जितना ज्यादा एरिया लेते हैं उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगा ना लैंड करने का, सही कि नहीं? यस सर। तो Sir, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हाँ सर। इसमें? एरिया ऑफ द सर्किल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द, राइट, एरिया ऑफ द सर्किल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके। क्लियर है कि नहीं? सर अगर सर्कल के बाहर पूछता तो? हम्म? सर्कल के बाहर पूछता तो?
रिमेनिंग एरिया समझ में आ रहे? सर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस सर्कल करने से वही उसका प्रोबेबिलिटी होगा ना? हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ सर्कल माइनस किया तो आपको रिमेनिंग एरिया आएगा, राइट? Probability. दैट बाय टोटल एरिया विल गिव यू द Yes. रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, Okay, sir, thank you. इजी है? हाँ Next question सर। में जाएंगे। हाँ सर। सो लास्ट एक हम क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ट्रिपल डाइस का एक क्वेश्चन करके खत्म करेंगे, पहले डबल डाइस का कर लेते हैं। ओके सर। मतलब ट्रिपल डाइस आपका सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो मान लीजिए आपके पास 2 डाइस है। ओके, यू हैव 2 डाइस विथ यू। सो आपके पास एक टेबल फिल करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, probability that sum of dice is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन समझ में आ रहे? जब आप 2 डाइस थ्रो करते हैं, वो दोनों डाइस का सम जो है वो 2 से स्टार्ट करके 12 तक कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट? यस सर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डाइस इज, मतलब सारे नंबर्स का प्रोबेबिलिटीज निकालना है। समझ में आ रहे? यस सर। सो आप देख सकते हैं ये सारा प्रोबेबिलिटीज का डिनोमिनेटर में तो 36 ही आएगा ना। यस सर। सही है, सबका आंसर में डिनोमिनेटर में 36 ही आएगा। देखिए एक अच्छा सा पैटर्न आएगा, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज गिवन। सो अगर सम 2 होना है तो कितना पॉसिबल आउटकम्स है? 1. याद है कैसे करना है ये क्वेश्चन? सारा यस आउटकम्स लिखना चाहिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा करके सारा आउटकम्स लिखना है ना आपको। यस सर। सर लिखे थे हम लोग। सो अगर सम 2 आना है तो सिर्फ एक ही आउटकम है, राइट? सिर्फ 11 ही आना चाहिए ना, मतलब 1 1 आना चाहिए। सो दिस इज 1/36, प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 2 इज 1/36। ओके, क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3? सर 2/36। ठीक है, By सम 36. 3 का मतलब है आपका 1 2 भी आ सकता है या 2 1 भी आ सकता है ना, राइट? सर। अगर सम 4 चाहिए तो सर 3। Sir, 5. 3/36। सर 2/36। Sir, 3 by 36. सर 3/36। सो सम 4 के लिए आपको 3 आउटकम्स आएगा, राइट? यस सर। हाँ सो 3/36 होगा क्योंकि सम सर 4 सर के लिए आपको 1 3 3 1 2 2। 1 3 2 2 एंड 3 1, राइट? सम 5 होने के लिए 4 आउटकम्स होगा, Sir, सम 6 होने 4. के लिए 5 आउटकम्स होगा, सम 7 होने के लिए 6 6. आउटकम्स होगा, सम 8 होने के लिए 7। 5. यहाँ देखिए ये 7 मैक्सिमम आएगा, इसके बाद फिर कम हो जाएगा क्योंकि 12 आने के लिए कितना चांस है, कितना फेवरेबल आउटकम? 1. इसका भी 1 ही 1। है ना, 1. तो इस तरफ से भी जो पैटर्न उस तरफ से आया वही पैटर्न आएगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट? धीरे धीरे बढ़ घट रहा है जाए। 1 2 3 4 5 6 तक, इसके बाद वापस 5 घट 4 जाएगा. 3 2 1 हो रहा है। ओके, क्लियर है क्या नहीं? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। एक बार मैं अगर चाहिए तो मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ आप डबल डाइस का ये सारा आउटकम्स लिख लीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। एक काम करता हूँ मैं, ऐसा नहीं लिखूंगा,
मैं कुछ दूसरे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। मैं कैसे लिखता हूँ देखिए, एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ आपको। ये डाइस, ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, ओके। सो फर्स्ट डाइस में 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकते हैं, राइट। सेकंड डाइस में भी 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकते हैं। यस सर। एक ऐसा ग्रिड बना सकता हूँ मैं, ऐसा बना सकता हूँ। अगर दोनों डाइस में 1 आया तो यहाँ सम लिख लेता हूँ, बॉक्स में सम लिख लेता हूँ। सम कितना होगा? फर्स्ट डाइस में भी 1 आया, सेकंड डाइस में भी 1 आया, सम कितना होगा? सम 2 होगा ना। यस सर। फर्स्ट डाइस में 1 आया, सेकंड डाइस में 2 आया, सम कितना होगा? 3। 3। फर्स्ट डाइस में 1, सेकंड डाइस में 3, 4 5 6 7, राइट। फर्स्ट डाइस में 2, Yes, सेकंड डाइस में 1, सम 3 होगा। 4 5 6 sir. 7 8, यहाँ 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11। समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? क्या लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। 6 + 1 हाँ 7 सर, 8 9 सीरीज 10 टाइप्स का 11 बन रहा है। 12, ओके। आप देख सकते हैं अभी 2 कितने बार आ रहे हैं? सम 2 is coming only सर once. एक बार Sum 3 is coming 2 times। 2 times. Sum 4 is coming 3 times. 3 टाइम, 5 4 बार आ 4। रहे हैं। 4 6 टाइम, 5 बार आ रहे हैं। 7 सबसे 5 ज्यादा बार आ रहे हैं, देखिए 7 जो है वो 6 6 बार बार। आ रहे हैं। 8 के लिए उसका फिर वापस कम हो रहा है ना, यस सर। क्लियर है? हाँ यस। सो अगर ये वाला गेम चल रहा होगा, मान हाँ लीजिए इफ दिस गेम इज हैपनिंग बिफोर यू, आप कौन से नंबर पे बैटिंग करना पसंद करिएगा? 7। 7 पे बैटिंग करना 7। सर, बेटर है, 7। क्लियर है? यस सर। इजी। अब नेक्स्ट 3 डाइस वाला एक बार ट्राई करेंगे। हाँ ओके। सर, देखिए हाँ, ये सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ओके। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। क्वेश्चन इज you have 3 dice. First dice, second dice, and third dice, okay? सर ये कौन से क्लास का सिलेबस में है सर? सिलेबस मतलब ये ऐसा एप्टीट्यूड का फन क्वेश्चन जैसा है, आपको सोचने के लिए, ओके। So 3 dice are tossed, okay. So what is the probability that the sum is equal to 3? What is the probability that sum is equal to 4? What is the probability that sum is equal to 5? ऐसा क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कुछ ट्राई कर सकते हैं इस बार। अगर 3 डाइस थ्रो किया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 216। हाँ, डिनोमिनेटर में इस बार 216 आएगा। क्यों, समझ में आ रहा है? सर क्योंकि क्योंकि 36 आउटकम्स इनटू फर्स्ट 6। डाइस में 6 आउटकम्स, सेकंड डाइस का भी 6 पॉसिबल आउटकम्स, थर्ड डाइस का भी 6 पॉसिबल आउटकम्स है ना, राइट? यस सर, सो 6 इंटू 6 इंटू 6, 2 डाइस के लिए 6 इंटू 6 हुआ, 3 डाइस के लिए 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा, ओके। हैव 216 पॉसिबल आउटकम्स, ओके। इसका भी आंसर 216 होगा, इसका भी आंसर बाय 216 होगा, ओके। अब ऊपर क्या आएगा? अगर सम 3 आना है तो कितना अलग अलग पॉसिबिलिटीज है? 1। एक ही पॉसिबिलिटी सर है ना, 1। क्योंकि तीनों में 1 1 1 आना चाहिए, राइट? हाँ अगर सम 4 है तो क्या क्या आ सर सकते हैं? 3। सर, 1 3 1 2 आ सकते हैं, 3। 1 2 1 आ सकते हैं, 2 1 1 भी आ सकते हैं ना शायद, हाँ यस। क्योंकि सम 4 होना है तो 1 2 आना चाहिए, 2 1 तो आना चाहिए, राइट?
So there are 3 possible outcomes. Okay. Next, what is the probability that the sum is 5? Sir, 6. 6. Hmm? 6. 6. 6 आ रहा है क्या? लिख के देखें. हाँ सर. अगर सम 5 होना चाहिए, 3 नंबर्स है, सम 5 होना चाहिए. अगर 1 1 आया तो 3. यहाँ 3. 3 आना चाहिए. 1 2 आया तो 2. Sir, 2. 2 आना चाहिए. इसके बाद 1 3 आया तो सर 1. नहीं, ये छोड़ दीजिए. 1 1 3 का ही 3 आउटकम्स होते हैं ना. 1 1 3 1 3 1 3 1 1. ओके. 3 1 1. ये 1 1 3 का करस्पॉन्डिंग 3 आउटकम्स है. 1 2 2 का करस्पॉन्डिंग इसके लिए 2 1 2 सर 2 2 3 1. आउटकम. और कुछ आ सकते हैं 5 सम के लिए? नहीं सर. तो 6 आउट ऑफ 2 1 6. ओके. हाँ सर. ये देखिए स्टार्टिंग वाला तो कर लिया आपने. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 11, तब क्या करिएगा? सर हम लोग भी इसमें भी तो कोई पैटर्न देख सकते हैं ना, जैसे 1 सर इसमें वो जो स्क्वायर बनाए थे उसको 3 डायमेंशनल बना देंगे. ओके, 3 डायमेंशनल बनाइएगा. बट उसमें इमेजिन करना मुश्किल होता है ना 3 डायमेंशनल वाला. मुझे लगता है नहीं सर, एक ट्रिक है. जैसे हाँ. जैसे जैसे स्टेप ऊपर आते जाएगा वैसे वैसे नंबर भी बढ़ता देखिए जाएगा. यहाँ आप ये वो पैटर्न देख सकते हैं. देखिए 1 है, 1 + 2 हुआ. सर 30 से 30 ये by वाला 1 + 2 216. + 3 हुआ. सर 11 over 30 by 216. देखिए 1 1 + 2, दिस इज 1 + 2 + 3. मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वाला मोस्टली 10 आउट ऑफ 216 होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग. आपको भी लग रहा है? यस सर. दिस इज 1 1 + 2 सर 1 एक + 2 पैटर्न + 3. बन रहा है. पैटर्न बन रहा है. बट एक बार मैं चेक Yes. करता हूँ ये पैटर्न सही है हाँ कि नहीं. सर. एक बार अगर प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज इक्वल टू 6 जो है, देखिए सम अगर 6 चाहिए तो 1 1 4 आ सकते हैं. 1 1 4 को रीअरेंज किया तो 3 आउटकम्स आएगा. रीअरेंजमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? 1 1 4 1 हाँ 4 1 सर. 4 1 1. 1 Okay. 4. इसके बाद 1 2 3 हो सकते हैं. 1 2 3 को रीअरेंज किया तो 6 हाँ सर. पॉसिबिलिटीज आएगा. ये इस बार 3 नहीं है. 1 2 3 को आप रीअरेंज करके 6 डिफरेंट सेट्स क्रिएट कर सकते हैं. सही है कि नहीं? यस सर. 1 2 3 1 हाँ 3 2 सर. 2 1 3 2 3 2 2 3 1 इसमें 3 दो 1 2 अलग. 3 2 1. ओके. और क्या हो सकते हैं? 2 2 2 हो सकते हैं शायद. यस सर. 2 2 2 को आप रीअरेंज नहीं कर सकते. 2 2 2 का मतलब 2 2 2 ही है. यस. और कुछ पॉसिबिलिटीज है? नहीं है ना? 1 3 2. 1 3 2 इसमें आ जाएगा ना. इसका जो 6 काउंट किया उसमें 1 3 2 भी आ जाएगा ना. समझ में आ रहे? हाँ हाँ सर. सर 10 by 216 आ जाएगा. हाँ, सो इसका 10 / 216 जो हम पैटर्न सोचे है वो पैटर्न काम कर रहे हैं. हाँ सर. ओके. सो इसका पैटर्न कैसा आएगा? देखो सम्स जो है इस बार 3 से स्टार्ट करके 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएगा सम इस बार? व्हाट आर द पॉसिबल सम्स? 18. हाँ 18 तक जाएगा 18. ना. राइट. 11 12 13 14 15 16 17 सम 18 तक जा सकते हैं. ओके. सो व्हाट इज द पैटर्न हियर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है इसका 1 है. मतलब बाई 216 मैं नहीं लिख रहा हूँ. 1 बाय आएगा इसका. 1 + 2 3 बाय आएगा. 1 + 2 + 3 6 बाय आएगा. यहाँ 10 बाय आया. यस. इसके बाद 15 बाय आएगा. 21 बाय आएगा. इसके बाद 6 ऐड हुआ 7 ऐड हो जाएगा ना. 28 बाय आएगा. हम पीछे से भी लिख के आ जाएंगे क्योंकि ये भी सिमेट्रिक होगा ना. यस सर. 18 का भी 1 बाय 3 बाय
6 by 10 by 15 by 15 by 21 by 28 28 by नेक्स्ट क्या आएगा 28 के बाद 36 by ओके इसका भी 36 by आएगा देयर विल बी टू नंबर्स हुज प्रोबेबिलिटी सेम 10 आने का उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा 11 आने का भी उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा अगर 3 डाइस यूज किया तो so if 3 dice are used what is the best number to bet on सर 10 सर and 10 11 and 10 और 11 11 10 और 11 कोई भी नंबर पे आप बेट कर सकते हैं सेम चांस है कितना चांस है 36 सर 1 36 by आउट ऑफ 216 राइट इसका मतलब 1/6 ओके Yes, sir. इसका मतलब इफ यू आर थ्रोइंग वन डाइस मान लीजिए एक डाइस थ्रो कर रहे हैं आप ओके सो उसमें 6 आने का जो प्रोबेबिलिटी है when you throw one dice the probability that you get a 6 is same as the probability that you get a 10 when you throw 3 dice समझ में आ रहे एक डाइस थ्रो करके 6 आने का जो प्रोबेबिलिटी है 3 डाइस थ्रो करके 10 आने का जो प्रोबेबिलिटी है दोनों सेम है यस सर क्लियर है सो कैसे एनालिसिस करने समझ में आ रहे ठीक है कुछ भी क्वेश्चन आया आपका टेक्स्ट बुक में क्या है बहुत लिमिटेड आपको टेस्ट करते हैं ठीक है योर दे वोंट चैलेंज योर थिंकिंग वेरी मच इन योर बोर्ड टेक्स्ट बुक ठीक है आप कोई भी आप ओलंपियाड का टेक्स्ट बुक ले सकते हैं आईआईटी फाउंडेशन का टेक्स्ट बुक निकाल सकते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा आपको ओके तो मतलब 10 में ये इतना तक करना सर सफिशिएंट होगा ना क्या है बेटा सर इतना तक करना 10 में सफिशिएंट होगा ना सर प्रोबेबिलिटी में हाँ सफिशिएंट है बेटा अभी के लिए सर बेसिकली 3 डाइस करने में मजा है हाँ सर 3 डाइस प्रॉब्लम करने में मजा है हाँ एक्चुअली और ये सारा क्वेश्चंस जो है आपको इतना मजा नहीं आएगा 11th में एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस 11th में आएगा ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चंस कर सकते हैं सर हम लोग ये साथ किए एक्स्ट्रा क्लास में हाँ इस साल भी एक और बार पढ़ाएंगे एक बार क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा ना एक महीने में 1-2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको सितंबर तक इसके बाद तो हायर लेवल कराएंगे ओके हाँ सर सो आपका कौन कौन सा चैप्टर्स बचा है बेटा मैं पढ़ता हूँ एक बार हो गया या नहीं हुआ एक बार बोल दीजिए ठीक है रियल नंबर्स तो हो गया यस सर हाँ सर पॉलिनोमियल्स हो गया yes हाँ sir सर लीनियर इक्वेशंस हो गया हाँ yes sir सर ट्रायंगल्स हो गया yes हाँ sir सर yes sir ट्रिग्नोमेट्री हो गया yes हाँ sir सर यस सर स्टैटिस्टिक्स यस yes सर हो गया Yes. क्या? हो रहा है हो रहा है ना सर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स सर चल रहा चल रहा है है आपका सर ठीक है स्टैटिस्टिक्स चल रहा है क्वाड्रेटिक हो गया yes sir yes sir प्रोग्रेशंस हो गया yes sir कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया यस yes सर sir हाँ हाइट्स सर एंड डिस्टेंसेस हो गया यस हाँ सर मेंसुरेशन हो गया सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स नो नहीं सर सर वो सर बाकी ओके आपका सर्कल्स कंस्ट्रक्शंस एरिया Mensuration. सर रिलेटेड टू एरिया सर्कल रिलेटेड टू सर्कल्स वो एंड तो आप सरफेस एरियाज स्टार्ट एंड वॉल्यूम्स करने वाले हैं 4 चैप्टर बाकी है आपको yes यस ओके सो नेक्स्ट हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे ओके नेक्स्ट क्लास में हाँ सर ठीक है हाँ सर ओके सर आज सर कल कोई टेस्ट है क्या नहीं नहीं कल कुछ टेस्ट नहीं है बेटा ओके सर सब्जेक्टिव पेपर अभी तक नहीं हुआ है ना निकला है कौन सा पेपर बेटा सर वो जो इस हफ्ता का सब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव हाँ सब्जेक्टिव का आपको होगा मैसेज ना मिल सर जाएगा वो पेपर कंप्लीट बनने के बाद ठीक है ओके सर ओके सर सो सर, नेक्स्ट मेरा- हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स मान लीजिए कंप्लीट कर मतलब वो स्टार्ट करने के बाद सिर्फ 3 चैप्टर्स बचेगा आपका सर्कल्स कंस्ट्रक्शंस एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स सो मोस्टली मुझे लग रहा है कि इस महीने का एंडिंग तक लगभग कंप्लीशन तक आ जाएगा सिलेबस ओके इसके बाद हम एक हायर लेवल और रिवीजन कर रिवीजन वो देंगे सारा करेंगे हर चैप्टर का फिर एक बार करेंगे ओके हायर लेवल के साथ सर ओके मेरा सर डाउट है कुछ डाउट्स है क्या बेटा यस सर
क्या व्हाट्सएप करिएगा या जूम में, मतलब शेयर करिएगा स्क्रीन शेयर? सर शेयर कर सकते हैं? एक सेकंड मैं अलाउ करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग का। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर हम्म, सर 13 नंबर। कितना? 13 है क्या? 13। Total of 1400 kg of potato were sold in 3 days. First day 100 kg less potatoes are sold, and second day, third day 3। इजी है ना बेटा, क्या दिक्कत हुआ उसमें? सर क्वेश्चन का मतलब इक्वेशन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सर इक्वेशन क्रिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके बेटा, आप यहाँ आ जाइए। मैं ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे बोल दीजिए इंफॉर्मेशन। टोटल क्या है 3 डेज में? 1400 है ना? बाकी लोग यस देख लीजिए बेटा, 3 डेज में 1400 potatoes are sold. Okay, so in 3 days 1400 potatoes are sold. So day 1, day 2, day 3 मिला के 1400 potatoes are sold. Day 1 में कितना sold हुआ बेटा? on the first day 100 kg less potatoes were sold than on the second day. Okay, so second day जितना सेल हुआ उसको x बोलेंगे. Okay, X minus 100 सर x प्लस first day. 100 मान के लेंगे तो इक्वेशन बेटर बनेगा। देखते हैं, कुछ भी इतना इजी क्वेश्चन है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो बोलिए बेटा, ऑन द फर्स्ट डे कितना? 100 kg less potatoes were sold than देन on ऑन the द सेकंड डे, इसके बाद थर्ड डे में कितना? and on the third day 3/5 value of the amount sold on the first day. ओके, सही बोल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ x माइनस 100 इसको x मानेंगे और ये x प्लस 100 हो जाएगा ना। Yes. और ये कितना है? 3x/5 है ना। Yes. 3/5 ऑफ द अमाउंट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ओके, सो फर्स्ट डे Yes, sir. इतना, सेकंड डे इतना, थर्ड डे इतना, ये दोनों मिला के कितना है? सो x प्लस 100 प्लस 3x/5 कितना होना चाहिए? 1400 होना चाहिए। 1400. तो इसको सॉल्व करना है आपको, इतना ही है। तो x टाइम्स 2 प्लस Easy 3/5 इज इक्वल टू उस तरफ 1300 हो जाएगा। So x into 13/5 is equal to 1300. So कैंसिल किया तो 100 टाइम्स, so x is equal to 500 हो जाएगा। इजी है। So फर्स्ट डे 500, सेकंड डे 600, थर्ड डे 300 हो गया। Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. सर ये हम लोग क्वेश्चन था सर। देख रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। tan 45 का आंसर क्या है? ये तो छोटे बच्चे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। tan 45 का आंसर क्या है? 1. टू 4 डेसिमल सर प्लेसेस ये क्या? तो 1 होता है ना।
हाँ तो 4 डेसिमल प्लेसेस क्यों पूछ रहे हैं, 1 सही है। नेक्स्ट ये तो आपका 11th क्लास का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और कुछ डाउट्स है बेटा? नहीं सर। सर नहीं सर। तो आज के लिए विल स्टॉप हियर, ओके। ओके तो सर। नेक्स्ट क्लास में हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे, ओके। ओके ओके Okay, sir. सर, Thank you, sir. बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर।